हाँ यार, हम ना क्वेश्चन स्टार्ट करने लग रहे हैं नया। और हमने कैश बुक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, और कैश बुक चैप्टर में सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है मेरी बुक में, जो मेरे पास डी के गोयल की बुक है क्लास 11th की, और इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8A है। इसमें स्पेशल लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक, और कैश बैलेंस दे रखा है 5670, 5670, बैंक बैलेंस 109 क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट है 100 रुपये, और डिस्काउंट क्रेडिट भी, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 6 रुपये। ये इसका आंसर है, तो क्वेश्चन मैच कर लेना तुम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 8A। ठीक है, तुम्हारी बुक में 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। पहले इन्होंने बैलेंस दे रखा है। यार देखो, मेरी बात सुनो, सारी बात बाद में। इसमें मतलब 3 कॉलम बनेंगे, कौन कौन से? कैश, बैंक और डिस्काउंट। कैश, बैंक। पहले इसकी बात कर लेते हैं। सर कैश और बैंक क्या है? दोनों एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होगा सर? डेबिट। और किसी एसेट को बढ़ाना है तो क्या करें सर? सीधी सी बात है, डेबिट बैलेंस है, इसको बढ़ाना है तो और क्या कर दो, यानी कि और डेबिट कर दो, तो अल्टीमेटली डेबिट हमें प्लस होके मिलेगा, कुछ ना कुछ बढ़ के मिलेगा। अच्छा, कोई कैश का बैलेंस घट रहा है किसी वजह से, क्या करेंगे सर हम? सर ये डेबिट है, मान लो 500 रुपये डेबिट है, हमें 300 डेबिट पे लेके आना है बैलेंस को। सर क्या करेंगे? 200 क्रेडिट नहीं कर देंगे क्या? हाँ सर, 200 क्रेडिट कर देंगे। मतलब अगर कैश और बैंक बढ़ेंगे तो लिखेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या है? ये कैश और बैंक बढ़ेंगे तो लिखेंगे डेबिट साइड। और सर घट रहे हैं तो किस साइड लिख रहे हैं हम? ये क्रेडिट कर रहे हैं, घटेंगे तो लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब आ जाओ, ये कैश और बैंक का कॉन्सेप्ट था, तभी मैंने रिसीट और पेमेंट लिखा है। अब एक डिस्काउंट की बात भी कर लेते हो कि तीसरा कॉलम यहाँ पे डिस्काउंट का भी बना है ना? देखो जरा, समझो डिस्काउंट की कॉलम क्या बोलता है। अब डिस्काउंट जो है ये 2 तरीके का है। अगर हमने कोई पेमेंट रिसीव की, उस टाइम जो डिस्काउंट देंगे उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। हमने कोई पेमेंट करी, उस टाइम पे जो डिस्काउंट हमें मिलेगा उसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड मीन्स 10 रुपये की पेमेंट थी, हमने 8 रुपये लिए, मतलब 2 रुपये लेने बनते थे बट लिए नहीं, क्या हो गया हमारा? लॉस। लॉस को करते हैं डेबिट। अच्छा सर, 10 रुपये पेमेंट हमने देनी थी किसी को, उसको हमने 8 में बना लिया, कहता है यार 8 ही दे दूँ तो बस, तो 2 रुपये मत लेना कभी भी। वो मान गया, मतलब 2 रुपये पे करने चाहिए थे बट हमने पे नहीं किए। इसका मतलब क्या है? सर पे करने चाहिए थे, नहीं किए तो प्रॉफिट हो गया या बेनिफिट हो गया। सर अकाउंट में बेनिफिट या प्रॉफिट को करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर। ये बात समझ में आ गई? मतलब अगर डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो लिखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में, मोर डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बात समझ लो, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो यार। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते। रीज़न बताता हूँ। ये क्या है? कैश रिसीट्स। ये क्या है? बैंक रिसीट्स। ये क्या है? कैश पेमेंट। ये क्या है? बैंक पेमेंट। अगर हम नॉर्मल सब कुछ रब कर दें और कैश अकाउंट बनाएं तो कैश के डेबिट में वैसे भी रिसीट्स ही आती हैं, कैश के क्रेडिट में सॉरी, कैश और बैंक के क्रेडिट में वैसे ही पेमेंट्स आती हैं। तो मतलब ये एक तरह से पूरे अकाउंट है, एक ही कैश बुक में 2 अकाउंट बने हुए हैं। बट अगर हम बात करें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की, सर डिस्काउंट अलाउड का अलग अकाउंट बनता है जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग अकाउंट बनता है। सर बट अकाउंट में तो डेबिट की एंट्री जाएंगी क्योंकि लॉस से को डिस्काउंट अलाउड में, तो बिल्कुल सही है। तो सर ये भी कंप्लीट अकाउंट यही बन जा करेगा? नहीं बनेगा। ये बात याद रखना। क्यों नहीं बनेगा वो हम क्वेश्चन करते करते समझेंगे, बट फिर भी तुम एक बात याद रखना, अगर हम कैश बुक बना रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो हमें कैश एंड बैंक अकाउंट लेजर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं ना, इसके बावजूद कि हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम दिखा रहे हैं, बट फिर भी हमें डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसमें? लेजर में। लेजर में अलग से अकाउंट बनेगा इसका, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का। ठीक है। अच्छा, बट सर कैश और बैंक अकाउंट नहीं सर, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट यही फुलफिल होगी। क्यों? कैश और बैंक अकाउंट कैश बुक में बना है,
कैश बुक बनाने का मतलब क्या था सर, कैश अकाउंट होता था वो छोटे 1-2 पन्नों में बन जाता था, और कैश बुक किसको बोलते हैं, एक पूरी सेपरेट बुक या सेपरेट रजिस्टर या सेपरेट कॉपी लगा ली हमने सिर्फ एक कैश अकाउंट से ट्रांजेक्शन की, तो वो कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन कवर कर देगा। मतलब सिर्फ ये बात याद रखना, सिर्फ 2 अकाउंट्स हैं, अगर कैश बुक हम बना लें या कोई भी सब्सिडरी बुक अगर हम बना लें ना, तो उन अकाउंट्स को हमें लेजर में अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। सर डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीट नहीं बनाना पड़ेगा अलग से, बताऊंगा क्यों बनाना पड़ेगा। सर परचेज बुक भी बनेगी, आगे बताऊंगा, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, सर सारे बनाने पड़ेंगे अकाउंट, बुक बनाओ या ना बनाओ, क्यों बनाने पड़ेंगे बताऊंगा आगे जब नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। फिलहाल ये समझो कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ना, ये कंप्लीट अकाउंट्स नहीं है, इसके अलावा हमें लेजर में कंप्लीट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये एंट्रीज भी होंगी और वो एंट्रीज नहीं जो बचेंगी वो भी होंगी, ठीक है। अच्छा तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हाँ पहला बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 6000। हाँ सर एक बात देखना इस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या है, बैंक का बैलेंस ना आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखना है, CR है ना, मतलब CR साइड में अमाउंट डालनी है, बोल रहा है कितनी 3000 रुपये। सर ऐसा क्यों, बैंक का बैलेंस CR क्यों होगा, बैंक भी तो एसेट है, डेबिट में आना चाहिए था। अरे कभी कभार क्या होता है, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये थे, हमने ना 10,000 नहीं निकाले, 13,000 निकाल लिए, बैंक ने हमारा हाथ पकड़ लिया, कहते क्यों निकाल रहे हो भाई। हमने कहा यार तेरे रेगुलर कस्टमर है, हमें जरूरत है, तेरे को 2-4 दिन बाद दे देंगे या महीने बाद दे देंगे, एक बार 13,000 निकाल लेते। बैंक ने कहा यार कस्टमर लॉयल है, ये इंटरेस्ट भी टाइम पे करता है, पर बीच में लोन भी लिया था और डिपॉजिट्स भी हमें खूब ला के देता है, कहता है अगर इससे बिगाड़ ली तो सारी डिपॉजिट निकाल लेगा, आगे जो फर्दर कस्टमर सेटिंग करनी है वो भी नहीं करने देगा हमें। बैंक कहता ले जा 13,000 कोई दिक्कत नहीं है। अभी अकाउंट में कितने पड़े थे 10, ले कितने गए 13 ले गया, क्यों सर, इसको ओवरड्राफ्ट कर लिया, मतलब जितना बैलेंस था उससे ज़्यादा निकाल लिया। अगर 10,000 था ये डेबिट था, इसने निकाल कितना लिया, निकाल लिया मतलब क्रेडिट हो गया बैंक से 13, मतलब अभी 3,000 रुपये क्रेडिट में पड़ा है। अब अगर डालेगा 3,000 रुपये तब जाके बैलेंस जीरो होगा, फिर और डालेगा तो बैलेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है सर समझ गए हम। इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट करें क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस से ज़्यादा निकाल रखा है इसने, कोई काम होगा अपने अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन बड़ी करनी होगी बैलेंस से, निकाल लिया, बैंक को भरोसा था इस पर, ठीक है। अब सर ये एंट्रीज हुई है जनवरी 1 को, कब हुई है, जनवरी 1 को। फिर सर जनवरी 2 को क्या बोलता, हमने बैंक में जमा कराए 2,000 रुपये। मैंने क्या बोला है सर, यहाँ पे रिसीट्स की एंट्रीज आएगी और यहाँ पे पोस्टिंग आएगी यहाँ पे पेमेंट्स की, क्योंकि कैश और बैंक कम होगा। एक बात बताओ, हमने बैंक में पैसा डलाया, बैंक बढ़ेगा या घटेगा, सर बैंक में पैसा रिसीव होगा, बैंक में पैसा आएगा, रिसीट में लिख देंगे कितना 2,000 रुपये। बट सर हमने क्या किया, देखो डिपॉजिट टू बैंक कहाँ से जमा कराए हैं, जो बिजनेस थी ना हमारी दुकान के गले से निकाल के ले गए पैसा, तो गले में पैसा कम हो गया, यानी कि हमारे बिजनेस का कैश कम हो गया। अच्छा एंट्री क्या होगी सर, हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट तो बढ़ गया बट हमारे बिजनेस से कैश चला गया। सर कैसे करेंगे, देखो कैश चला गया, कैश की 2,000, बैंक बढ़ गया 2,000। सर एंट्री में पोस्टिंग जब नाम लिखेंगे ना, तो जैसे बैंक अकाउंट क्या बना रहे हैं, बैंक अकाउंट को देख रहे हैं, कभी भी जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें खुद का नाम नहीं आएगा, ये अकाउंट का नाम ढक लो, क्या नाम रहेगा, कैश दिख रहा है, टू कैश कर देंगे सर। अच्छा अब सर वहाँ पे सर कैश के कॉलम में पोस्टिंग किया, मतलब कैश अकाउंट बना रहे हैं, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं, ढक लो, क्या रह गया बैंक। और सर यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, ये इसकी पोस्टिंग हो चुकी है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, हमने पेमेंट रिसीव की मोहन से 400 रुपये की। सर पेमेंट रिसीव किया कुछ नहीं का मतलब कैश आया है, कैश बढ़ गया, यहाँ पे लिख दिया, 10 रुपये का डिस्काउंट भी दिया हमने, तो लॉस हो गया तो यहाँ लिख दिया। डिस्काउंट दिया, याद रखना डिस्काउंट दिया क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रही थी, डिस्काउंट देना लॉस होता है इसलिए डेबिट में लिखा है, डेबिट में लिखा है। किससे आया ये, मोहन से आया है। कब आया देखो ये, जनवरी 3 जनवरी 5 को, जनवरी 3 जनवरी 5, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, क्या बोल रहा है ये, हमने रिसीव किया चेक हरी से और हाथों हाथ लिखा है, हमने भेज दिया बैंक में, मतलब बैंक में जमा भी हो गया। तो सर बैंक में चेक भेजेंगे तो बैंक की अमाउंट हमारी बढ़ेगी ना, हमें चेक मिला था, हमने भेजा, हमारे अकाउंट में से आगे कितने रुपये, 600 रुपये के गए, 600 रुपये से बैंक को बढ़ा देंगे। किससे मिला था ये बैंक का चेक हमें, हरी से,
ये लो सर, ठीक है। कितना है 7 जनवरी को। नेक्स्ट एंट्री पे आओ सर, क्या बोल रहा है ये, हमने रिसीव किया चेक प्रेम मोहन से और डिस्काउंट अलाउड करा है। एक बात याद रखना, जब भी ये वर्ड आ जाए हमने रिसीव किया चेक, तो यहाँ तो उसी पॉइंट में आगे लिखा होगा एंड सेंट इट टू बैंक। अगर ये लिखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब जिस दिन चेक मिला उस दिन ही हमने बैंक में भेज दिया और बैंक अकाउंट बढ़ गया हमारा, तो डेबिट में लिख देंगे। अगर चेक आ गया, लिखा रिसीव्ड चेक और आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब सर अब ये पता नहीं हमें कि हमने सेम डे बैंक में भेजा कि नहीं, तो वैसे आम खास तो हम ये मानते हैं कि सेम डे बैंक में नहीं भेजा और चेक इन हैंड आज के टाइम में हमारे पे, तो एंट्री करेंगे नहीं। क्यों? चेक इन हैंड वर्ड थोड़ी अकाउंट बना रहे हैं हम तो अकाउंट बना रहे हैं बैंक का। ठीक है सर, तो अगर बैंक वर्ड आता है एंट्री में तब लिखते हैं हम, बैंक तो आया ही नहीं, क्यों? सेम डे भेजा नहीं। तो ऐसे जब भी सिर्फ इतना आ जाए रिसीव्ड चेक, तो पूरा क्वेश्चन एक बार लुकआउट कर लिया करो कि किससे चेक मिला। देखो पहले सर चेक मिला हमें प्रेम मोहन से 9 तारीख को, कि आगे कहीं पे ये स्पेशल लिखा कि प्रेम मोहन का चेक रिसीव कराया हमने या से डिपॉजिट करा दिया बैंक में। सर अब 9 की एंट्री है और 18 पे देखो क्या कह रहा है ये, 18 को कह रहा है कि प्रेम मोहन का चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, मतलब हमारा बैंक 18 को बढ़ा है। सर 9 को क्या एंट्री करूँ? 9 को कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका रीज़न समझो आप, क्या कहना चाह रहा है ये, समझना इस बात को। हमें चेक रिसीव हुआ प्रेम मोहन से और डिस्काउंट भी अलाउड करा, कितना कितना था? 1600 और 25, मतलब सर 1600 रुपये चेक आ गया हमारे पास। चेक आया है, जो आता है क्या करते हैं? डेबिट। और सर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट लॉस को करते हैं डेबिट। और सर किससे आया ये? प्रेम मोहन अकाउंट से। कितना कितना ये? 1625 और सर 1625 ऐसे था। अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे चेक इन हेड क्यों लिखा है? समझ नहीं आया सर मेरे को, चेक इन हेड क्यों लिखा है यहाँ पे? मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें चेक अनदर डे डिपॉजिट कराया है। अगर मान लो 18 को ये वाली बात ना लिखी होती और पूरे क्वेश्चन में ही कहीं ना लिखा होता, पता है हम क्या मान लेते कि सेम डे डिपॉजिट करा दिया, सेम डे डिपॉजिट करा दी ना, तो फिर हम यहाँ पे चेक ना लिखते, हम लिख देते बैंक। हाँ, मतलब ये मान लेते कुछ ना कहे ना पूरे क्वेश्चन में उसके अलावा, कि एक बार लिख दिया चेक रिसीव्ड और पूरे क्वेश्चन में उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया और अलावा उसके, तो हम लिखेंगे सेम डे डिपॉजिट हो गया बैंक में। बट सर जिक्र हुआ है उसका, 18 को जिक्र हुआ है, मतलब 18 तक वो चेक इन हैंड ही रहा था। अच्छा, मतलब 9 को एंट्री हुई होगी, जो वो हुई होगी चेक इन हैंड। अब सर एक बात बताओ, अकाउंट कौन कौन से बना रहे हैं? अकाउंट बना रहे हैं सर कैश का और बैंक का, डिस्काउंट का भी है सर। अभी रुको मेरी बात सुनो। अच्छा, कैश का वर्ड यूज हुआ है क्या एंट्री में? नहीं सर। बैंक का वर्ड यूज हुआ है? नहीं सर। चेक हुआ है ना? नहीं। वो चेक इन हैंड अकाउंट अलग बनेगा। क्या बैंक वर्ड यूज हुआ है? बैंक वर्ड यूज नहीं हुआ, मतलब कैश में भी कोई पोस्टिंग नहीं होगी, बैंक में भी कोई पोस्टिंग नहीं होगी कॉलम में। ठीक है, अब बात रहेगी डिस्काउंट की। आप कहोगे सर डिस्काउंट में तो हुआ है ना, तो डिस्काउंट दिया अलाउड में लिख दो। नहीं, ये बात याद रखना, हम बना क्या रहे हैं? कैश बुक। मतलब अगर या तो कैश या बैंक, अगर किसी एंट्री के डिस्काउंट को आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, तो एक बात याद रखना, जिस एंट्री में डिस्काउंट वर्ड आया है उसी एंट्री में या तो कैश या फिर बैंक वर्ड यूज हुआ हो, तभी डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे हम, वरना डिस्काउंट भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सर ये तो आपने बड़ा अन्याय कर दिया डिस्काउंट के साथ। क्यों? क्योंकि सर ये डिस्काउंट फिर कहाँ रिकॉर्ड होगा? यही तो मैं आपको कहता हूँ, ये डिस्काउंट का अलग से अकाउंट बनेगा एक लेजर में, उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब समझ गए, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जब बेस बताया था तो क्यों कहा था कि कैश और बैंक अकाउंट तो और बनाने की लोड नहीं है, बट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड बनाने की लोड है। अब आपका क्वेश्चन आया था सर क्यों लोड है, बताओ क्यों जरूरत है? मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट अलाउड की सारी एंट्रीज हम यहाँ पे नहीं पोस्ट कर पाते। ये देखो डिस्काउंट अलाउड तो हुआ है, एंट्री तो पोस्ट होनी चाहिए थी, हमारी मजबूरी है। कैश बुक का कॉलम है, कैश और बैंक वर्ड नहीं यूज हुआ तो हमारे हाथ बंद गए, हमारे को रूल्स ने हमारे को हाथ को पकड़ लिया और कहा कि अगर कैश और बैंक का वर्ड यूज नहीं हुआ ना तो आप डिस्काउंट वर्ड भी यूज नहीं कर सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा फिर ये तो बताओ एंट्री हुई है डिस्काउंट वर्ड यूज क्या करें? कहता है लेजर अकाउंट में जब आप अकाउंट बनाओगे ना तब लिख देना, यहाँ मत लिखो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा एक बात बताओ, फिर तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट पूरे नहीं बनते यहाँ पे? सामने से जवाब आया आपका बिल्कुल सर नहीं बनते। और कैश और बैंक अकाउंट सर बिल्कुल बनते हैं। कैश और बैंक की जितनी भी
जितनी भी तमाम ट्रांजैक्शन होंगी ना वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी, बट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होएगी जिस ट्रांजैक्शन की एंट्री करते टाइम डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ एक या दो वर्ड में से कोई एक वर्ड यूज हुआ है। कौन कौन सा? या तो कैश या फिर बैंक। कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, ये यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस एंट्री का कोई यूज़ नहीं था, ये लेजर में जाएगी। ठीक है, लेजर में जाएगी और ये एंट्री का लिख देंगे, बताऊंगा, बट अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें इसके पे डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस करो जो करवा रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, 9th एंट्री हो, 9th डेट की बात होगी। 12th में क्या हुआ? 12th में हुआ हमने बैंक से कुछ पैसे निकाले ऑफिस यूज़ के लिए 300 रुपये। सर कह रहा है ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले, मतलब पता है क्या है कि हमने बैंक से कुछ अमाउंट निकाल ली, तो बैंक कम हुआ कि ज़्यादा हुआ है? सर बैंक से अमाउंट निकाली लिए, एक तरह से बैंक ने पेमेंट कर दी। ठीक है सर, बैंक कम हो गया। कितना कम हुआ सर? बैंक कम हो गया 300 रुपये से। कोई शक नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, 300 रुपये से बैंक कम हो गया। ठीक है सर, कर दिया 300 से बैंक कम। अब सर क्यों निकाला हमने? देखो ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है? ऑफिस यूज़ के लिए। मतलब पता है क्या है कि बैंक से लाके हमने अपना जो दुकान है ना जो हम चलाते हैं उसके गल्ले में पैसे डाल दिए। अच्छा, दुकान का गल्ला मतलब बिजनेस में पैसे डाल दिए, बिजनेस में वो दुकान से जो नए नए नोट निकलवा के लाए होंगे वो आ गए और वो गल्ले में आ गए, मतलब बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश आ गया ना। बट सर बिजनेस ने बैंक बुक चेक करी तो बैंक हमारा घट गया था। बिल्कुल सही है, बैंक घट गया तो बैंक डेबिट होता है, घटा दिया तो क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री पास हुई होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कैश आ भी तो गया, कैश आ गया सर, कितना आया है? बिजनेस में 300 कैश आ गया, यानी कि रिसीव हो गया हाथों हाथ। बट क्यों रिसीव हुआ था? क्योंकि बैंक से पैसे निकलवा के लाए थे तो बैंक हमने कम कर दिया। पोस्टिंग करते टाइम, नाम लिखते टाइम कैसे देखना है? सर ये बैंक कॉलम है, मतलब अब बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। बैंक अकाउंट के सामने क्या लिखे? नाम। बैंक अकाउंट के सामने मतलब बैंक अकाउंट को ढक लो, अपने अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा। अच्छा, क्या नाम दिख रहा है? कैश। सर कैश अकाउंट नाम लिख दो, बाय कैश अकाउंट। सर एंट्री की डेट देख लो वरना कंफ्यूजन होगी बाद में अपनों को। ये है सर 12, क्या है? जनवरी 12। अच्छा सर जनवरी 12 यहाँ भी लिख दूँ मैं एक बार, कोई तसल्ली हो जाएगी आपको। अब सर ये कैश कॉलम में है, इसके सामने क्या लिखूँ? नाम लिखते टाइम जिस कॉलम में आपने अमाउंट लिखी है, मतलब उसके अकाउंट की बात कर रहे हो आप, उसके अकाउंट को ढक लो। कैश की बात करें, कैश को ढक लिया, क्या दिख रहा है? सिर्फ बैंक, तो मतलब लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। सर ये हमारी एंट्री पोस्ट होगी। अच्छा सर, अब सर एक बात याद रखना, एक ऐसी एंट्री, कोई भी एंट्री जिसमें एक साइड कैश और एक साइड बैंक आया हो। सर ऐसे कैसे? हाँ जी बिल्कुल, एक ऐसी एंट्री जिसमें एक साइड कैश और एक साइड बैंक आया होगा ना, जैसे ये है। सर इसकी रिवर्स एंट्री भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जैसे बैंक टू कैश है। सर ये कब होगी? जब हमने बिजनेस के गल्ले से पैसे निकाल के हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए बिजनेस के, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, डेबिट कर दिया, गल्ले से पैसे निकल गए, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इन दोनों एंट्री को हम क्या बोलते हैं पता है? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं? ये ऑपोजिट एंट्री है। सर समझ नहीं आई? जैसे मान लो ये वाली एंट्री करी हमने, क्या एंट्री करी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, बिल्कुल सही है। सर मैं ना एक कॉलम बनाता हूँ, ये सजावट के लिए नहीं बनाता, ये कॉलम का नाम है LF। LF मतलब लेजर फोलियो। अब कोई मेरे सामने वाला पूछा, आपने मेरे से पूछा सर कैश अकाउंट की तो हमें आंखों से दिख रहा है, एक बात बताओ मोहन अकाउंट कहाँ बनाया आपने? मैंने कहा आपको कन्फ्यूजन ना हो, मोहन अकाउंट ना मैंने लेजर अकाउंट में 14वें नंबर पेज पे बनाया है। लेजर फोलियो मतलब लेजर अकाउंट जिस बुक में बनाए हैं हमने उसका पेज नंबर 14 पे अगर आप जाओगे तो आपको मोहन अकाउंट मिल जाएगा। हर एक अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए तो 16वें पेज नंबर पे चले जाओ, इसलिए बनाते हैं। सर फिर इसमें क्या लिखूंगा मैं? क्या ये तो कैश टू बैंक है। अब सर ये चलो ठीक कैश आ गया, अब टू बैंक अकाउंट में कौन सा लिखूं? नहीं लिख सकते पेज नंबर। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कैश बुक बना रहे हो तो कैश और बैंक को अकाउंट बनाने की आपको लेजर में जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम एंट्रियां जितनी भी होती हैं कैश और बैंक से रिलेटेड वो सारी कैश बुक रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यही लेजर है, यही हमारा क्या है? जर्नल है। इसलिए पता है यहाँ पे क्या लिख देंगे लेजर फोलियो में? C। यहाँ पे भी C, मतलब इनके पेज नंबर मत चेक करना, पेज नंबर मत चेक करना। है तो कॉन्ट्रा एंट्री, यहीं पे अकाउंट्स बने हुए हैं। ऐसी एक एंट्री पहले भी हुई है, याद रखना। बाय बैंक टू कैश, देखो जनवरी 3। सर इसमें भी लिख दो फिर कैश में, ये देखो क्या लिख दिया? कॉन्ट्रा एंट्री है सर।
तो ये होता है इसका मकसद, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री आपको क्लियर हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। जनवरी 12 के बाद क्या आएगा देखो आप, जनवरी 13 को क्या हुआ, बोट किए गुड्स फॉर कैश 300 रुपीज़ के, कितने के, 300 रुपीज़ के ना, यही एंट्री है ना यार। हाँ अच्छा, गुड्स खरीदने से, अगर कैश में गुड्स खरीदेंगे कैश आएगा या जाएगा, सर गुड्स आ रहे हैं कैश तो चला जाएगा, जा रहा है मतलब कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं हम परचेज की। अच्छा कितनी पेमेंट करी सर, गुड्स खरीद के 300 रुपये की पेमेंट कर दी हमने, 300 रुपये की पेमेंट कर दी। और सर क्या आया हमारे पास, बाय गुड्स, बट गुड्स ना लिखा, गुड्स आने की वजह लिख दी। गुड्स किस वजह से आया, क्योंकि हमने परचेज करा है। किस एंट्री को करा सर, ये 13 डेट को, जनवरी 13। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल सिंपल सोबर कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। अब समझना, हमने नेक्स्ट एंट्री में बोलता जनवरी 14 को हमने कैश पे माल बेचा 1200 रुपये का। एक बात बताओ, माल बेचने से कैश आएगा या जाएगा, सर हमारी कंपनी से या बिजनेस से कैश तो आएगा, हमारे बिजनेस से माल चला जाएगा, हम तो कैश की बात कर रहे हैं, कैश आएगा इनकी रिसीव हो रहा है, यहाँ एंट्री करेंगे ना 1200 रुपये की। अच्छा किसकी वजह से कैश आया, क्योंकि सर माल गया था बट गुड्स को नहीं ले सकते, गुड्स के जाने की वजह क्या है सर, सेल्स, तो लिख दिया हमने जनवरी 13 को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट एंट्री पे देखो क्या कह रहा है, जनवरी 14 है, सॉरी यार, हाँ ये देखो 14 है। अच्छा 14 के बाद क्या बोल रहे देखो, जनवरी 16 में बोलता हमने गणेश को पेमेंट करी चेक से 494 रुपये, और सर 6 रुपये डिस्काउंट ले लिया, मतलब 500 पेमेंट करनी थी, 494 पेमेंट करी। मैं कहता हूँ जितनी मर्जी पेमेंट करी, पेमेंट करने से कैश या बैंक की चेक से पेमेंट करी है, बैंक का बैलेंस कम होगा ज़्यादा होगा, सर क्या बात कर रहे हो, पेमेंट करने से बैंक का बैलेंस कम होगा, पेमेंट साइड है लिख देंगे, बैंक में कम हो रहा है जो, कितना है सर 494 रुपये से बैंक कम कर दिया हमने। और सर 6 रुपये का जो डिस्काउंट ले लिया, मतलब हमने पेमेंट 500 की करनी थी, 494 में काम चल गया, 6 रुपये पेमेंट करनी चाहिए थी, नहीं करिए तो फायदे वाली बात होगी, फ़ायदा वो रहा, डिस्काउंट रिसीव करा, क्रेडिट कर देंगे। ये लो सर, किसको पेमेंट करी हमने, ये गणेश को, तो सर गणेश अकाउंट यहाँ पे बाय में कर दिया हमने। अच्छा डेट क्या है सर इसकी, जनवरी 16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सोबर कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखते आ रहे हैं ना, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस वही चलता आ रहा है। डेबिट में प्लस करना है तो और डेबिट कर दो, डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाले को प्लस करना है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाले को घटाना है डेबिट कर दो, तो मतलब घटाने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल सोबर कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखो सर, हमने अभी देखना 9 डेट को देखो, हमने एंट्री करी थी, नहीं सर वो तो बैंक और कैश का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, अब हो गया ना, देखो तब चेक इन हैंड का वर्ड तो यूज़ हुआ था ना, ठीक है। अब सर देखो वो जो चेक इन हैंड हमारे पास पड़ा था ना हमारे हाथ में 9 को, वो हमने 18 को जमा करा दिया, 18 को जमा करा दिया, चेक इन हैंड कहाँ जमा कराएंगे सर, चेक तो बैंक में जमा कराएंगे, मतलब अब बैंक बढ़ गया और चेक इन हैंड हमारे यहाँ से चला गया, तो जो जाता है उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया हमने क्या, टू चेक इन हैंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा बढ़ के गया सर, चेक चला गया, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया हमारा, सर बैंक बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे रिसीव हो गए बैंक में हमारे पैसे, कितने हैं सर, ये देखो 9 को देखो इन्होंने अमाउंट दे नहीं रखी 18 में, यही तो कन्फ्यूजन है सर। देखो 9 में 1600 लिखेंगे, कितनी लिखेंगे 1600 से बैंक बढ़ गया हमारा, कंफ्यूज मत हो ना। 9 को हमने 25 का डिस्काउंट भी दिया है, तो क्या डिस्काउंट भी लिखूँ, नहीं 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 नहीं, डिस्काउंट नहीं लिख सकते हम, क्यों, वो एंट्री 9 को करी थी हमने, तो 9 को हमने उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी होगी लेजर में, उसको हम यहाँ नहीं लिख सकते अब। हाँ अगर मान लो 9 को ये एंट्री बैंक में होती, बैंक डिस्काउंट टू ये बंदे का नाम आया था, फिर हम कर देते 9 को एंट्री क्या 1600 और जितना भी 25 रुपये डिस्काउंट हुआ था। अब सर वो एंट्री 9 को कर दी, तो वो 9 को हमने लेजर पोस्टिंग में डिस्काउंट अकाउंट में कर दी होगी पोस्ट, अब यहाँ नहीं होगी, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है सर, समझ गए हम, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखो, जनवरी 14 के बाद क्या बोल रही है, जनवरी 18 की बात हो चुकी है, 16 की बात भी हुई थी, हाँ 16 और 18 की बात भी होगी, 18 की बात करनी है अभी। हमारा बैंक बढ़ गया ना 1600 से, क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ से चेक इन हैंड चला गया, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट जनवरी 18, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखो सर, 20 तारीख को हमने गुड्स बेचा किसको, गोपाल को 1500 रुपये का, जिसमें से 800 उसने पेमेंट कैश में कर दी और 700 पेमेंट चेक में कर दी, मतलब गुड्स बेचने में पैसा आया होगा,
कह रहा है 1500 के बदले 800 दे दूंगा, चलो 800 ही सही, 800 कैश में बढ़ा देता हूँ। सर 700 का चेक दिया है, अब 2 मिनट जो हाथ रोक लो अपने, मैंने आपको क्या बोला, जब भी चेक वर्ड आ जाए तो ये देख लिया करो क्या हाथों हाथ आगे उन्होंने लिख दिया कि CMD डिपॉजिट हो गया, फिर तो बैंक में भी डाल दो। अगर नहीं लिखा तो पूरा क्वेश्चन आगे लुकआउट कर लो एक बार थोड़ा सा, कि लिखा गया पे कि गोपाल का चेक हमने अब किसी और दिन जमा कराया है, करो आगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो नेक्स्ट एंट्रीज पे जाओ। सर ये एंट्री हमने 20 को करी है और जस्ट नेक्स्ट एंट्री देखो 22 में कह रहा है हमने डिपॉजिट कराया है बैंक में, ब्रैकेट में उसने एक बड़ा अच्छा पॉइंट सजा के दिया है कि जो बैंक में जमा कराया हमने 900 रुपये, उसमें 700 का चेक इंक्लूड था। मतलब 700 का चेक, जो हम 20 की बात कर रहे हैं ना, 20 को 700 का चेक नहीं लिख सकते हम, क्यों? क्योंकि 20 को हमने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट, चेक अकाउंट डेबिट, किससे मिला ये? गोपाल से, सॉरी सोल्ड किए गुड्स गोपाल को ना इसमें, हाँ गोपाल को गुड्स सोल्ड करे हमने, तो ये हो गया टू गोपाल, सॉरी टू सेल्स अकाउंट, टू, क्योंकि सेल्स के वक्त पे मिला है ना हमें ये, जब गुड्स गए तो सेम डेट पे, ये तो से जिस डेट पे गुड्स चले गए उसी डेट पे ये 2 चीज़ें मिल गई हमें, ठीक है। अच्छा तो सर कितने कितने की मिली हमें ये? 800 का कैश आ गया जो हमने पोस्ट कर दिया यहाँ पे। सर 700 का देखो चेक आया है, बैंक नहीं आया। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर मैं तो बैंक लिखूंगा। आप बिल्कुल लिख सकते थे अगर उसने 22 वाली लाइन काट दी होती, जो ब्रैकेट में लिखा है ना उसने कि हमने उसमें जो हमने बैंक में जमा कराया उसमें गोपाल का चेक इंक्लूड है, ये गोपाल का चेक इंक्लूड वाली अगर बात ये काट देता और पूरे क्वेश्चन में कहीं ना जिक्र करता गोपाल के चेक का, फिर हम मान लेते। मैं तभी तो कहता हूँ जब भी चेक का वर्ड आ जाए ना तो पूरा क्वेश्चन एक बार नोट से देख लिया करो, लुकआउट कर लिया करो कि इसके वर्ड की, इसके चेक की बात कहीं पे छिड़ी है। तो मतलब जब हमने इस 20 डेट को एंट्री करी होगी तब हम बैंक में नहीं बढ़ा सकते, तब चेक ही पड़ा हमारे पास। तो सर हमने बैंक नहीं बढ़ाया, हमने क्या लिखा? टू सेल्स अकाउंट ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई सर। ये लो सर, तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब सर 700 क्या करें? कर रहे हैं, रुको एक बार। तो जनवरी 20 की एंट्री हुई है, नेक्स्ट एंट्री देखो जनवरी 22 में कह रहा है 900 रुपये जमा कराए बैंक में, उसमें 700 रुपये वो चेक वाले थे गोपाल के। मतलब अब पता लग गया जो 700 रुपये चेक के आए थे ना उससे हमारा बैंक बढ़ने जा रहा है। 700 रुपये बढ़ा दूँ क्या? हाँ सर बढ़ा दो। 900 लिखा है सर, करेंगे बात, इसको रब कर दूँ, आप मत लिखो एक बार। देव का कह रहे 900 रुपये का हमने बैंक में हमारा अकाउंट बढ़वाया है। कैसे बढ़वाया? उसमें 700 तो किस वजह से बढ़ा? चेक की वजह से बढ़ा। सर कोई मुझे बता पाएगा 200 किस वजह से बढ़ा है? सर 200 का जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब पता क्या है, जब भी ऐसे कोई ऐसी अमाउंट आ जाए जिसका जिक्र ना हो, इसका मतलब पता है क्या है? 200 रुपये कैसे हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा होगा? ये बिजनेस के गले से पैसे निकाल के ले गया और इसने हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दिए। सर ये क्या? हाँ बिल्कुल, समझो कैसे कह रहा हूँ, समझो इस बात को। इस 700 की एंट्री पता है क्या आई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हमारा बढ़ा रहे हैं, किसकी वजह से बैंक बढ़ रहा है? चेक इन हैंड की वजह से। तो मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये लो सर, कोई समस्या नहीं है। चेक इन हैंड की वजह से हमारा बैंक बढ़ गया 700। सर आप गलत बोल रहे हो, चेक तो हमारा बैंक तो 900 से बढ़ा है। बिल्कुल, क्या बोला है सर? ये 200 का इंतजाम पता है कैसे किया इसने बैंक बढ़ाने के लिए? बिजनेस के गले से पैसा निकाल के और बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया। कुछ होएगी जरूरत, बैंक से पेमेंट करनी होएगी, ठीक है सर। तो अब क्या करें? इसकी एंट्री क्या करें? सर बिजनेस के गले से पैसा गया, इनकी बिजनेस से कैश गया, बिजनेस एंट्री करेगा टू कैश। और सर बिजनेस का बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का? 200। तो इसमें 2 एंट्रियाँ करी हमने सेम डेट पे। 700 की एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक, ये कर दिया सर 700 रुपये से। और 200 रुपये से जो बैंक बढ़ा है ना, हाथों हाथ हमारा कैश भी घट गया। कैश क्रेडिट हो गया, डेबिट होता है, घट गया मतलब कैश चला गया मतलब बिजनेस से कैश चला गया, पेमेंट की तरह ट्रीट कर लो। कैश हमारा 200 कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब सर पोस्टिंग कैसे करूँ इस 200 की? क्या नाम लिखूँ? देखो किस में लिखा है? कैश कॉलम, मतलब कैश अकाउंट की बात हो रही है। इसको ढक लो नाम लिखते टाइम। क्या दिख रहा है? बैंक, लिखो बाय बैंक। नाम लिखते टाइम जिस कॉलम में अमाउंट दे रखी है ना
वो अकाउंट मान के उस अकाउंट के ऊपर हाथ रख लो जर्नल एंट्री में, अदर अकाउंट को लिख देंगे। अब सर यहाँ भी 200 है, 200 किस कॉलम में है? बैंक में। बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, उसको ढक लो। क्या रह गया? कैश। तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। सर बैंक टू कैश है तो काउंटर एंट्री होगी। बिल्कुल आपका जवाब सही है, मैं आपसे ज़्यादा विवादों में नहीं गिरूंगा। सी और सी कर रहा हूं पहले ही, ये लो सर, ठीक है। अच्छा, ये लो सर, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम ये किस डेट को एंट्री हुई है देखो सर, ये हुई है अपनी 900 वाली एंट्री 22 तारीख को। सर 22 जनवरी को 2 एंट्रियां करनी पड़ेगी क्योंकि इसने ट्रांजैक्शन घुमा दी थी, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। कोई बात नहीं सर, कॉन्सेप्ट हमारे पक्के हैं, चाहे 6 एंट्रियां दे दो एक ट्रांजैक्शन में आप। चलो अगला देखते हैं। हमने रेंट की पेमेंट करी चेक से 150 रुपये। सर हमें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, हमने रेंट की पेमेंट करी है, कैश से करी है बैंक से? सर बैंक से। बैंक की अमाउंट कम हुई होगी, बैलेंस किया ज़्यादा? सर पेमेंट हुई है, इसे कह तो रहा है पेड, तो पेमेंट कॉलम में बैंक से घटा दो 150 रुपये। क्या लिखूँ, किसकी वजह से घटे हैं? क्योंकि सर एक एक्सपेंस पे किया है, रेंट नाम था जिसका। किस डेट को करा सर? ये 24 को, यानी कि 24 जनवरी को कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री देखो, हमने बैंक से निकाले पर्सनल यूज़ के लिए। सर पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, जिस मर्जी के निकाले, बैंक का कॉलम कम हो जाएगा। क्यों सर? बैंक में मान लो 1000 रुपये थे, हमने 200 रुपये निकाल लिए खुद के लिए, तो अब बैंक में 800 रह जाएंगे ना, मतलब बैंक तो पेमेंट ही कर रहा है एक तरह से। ठीक है सर, कितने निकाले हैं? 200 रुपये। सर 200 से बैंक को कम कर दूँ? क्यों? क्योंकि सर बैंक ने पेमेंट करी होगी ना, अपने अकाउंट से निकाल दिए होंगे। अब जो मर्जी लेके गए, चाहे हम खुद लेके गए। सर क्यों निकाले? पर्सनल यूज़ के लिए। सर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालना, इसको तो हमने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन पढ़ी है, ड्राइंग। हाँ बिल्कुल, ड्राइंग ही बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? बाय ड्राइंग्स अकाउंट बोलते हैं इसको। बस किस डेट को एंट्री हुई है सर? ये 25 जनवरी को। ठीक है सर, अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम। बैंक ने ना नोटिफाई कर दिया, आप देखो इसने फिर घुमाई एंट्री। सर एक बात बताओ, जो एक 9 वाली एंट्री नहीं पड़ी थी हमसे, क्योंकि एंट्री पोस्टिंग ही नहीं की थी। क्यों? क्योंकि सर कैश और बैंक का वर्ड ही यूज नहीं हो पाया था, चेक इन हैंड आया था ना वहाँ पे। ठीक है सर, और सर फिर 18 को क्या कर दिया था? हमने बढ़ा दिया था। सर इसने एक और रोला कर दिया, हमने तो 18 को ये मान के हमारे को बैंक में पैसे आ गए, और हमने ऑन एन एस्टिमेट बेस पे क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्योंकि हमने चेक तो भेज दिया था बैंक में। अच्छा, हमने करके हमने कहा चेक भेज दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गए होंगे पैसे। नहीं, बैंक का मैसेज आया 28 तारीख को। किस तारीख को मैसेज आया है? 28 को मैसेज आया। हाँ भाई, मुझे फ़ोन आया। हाँ भाई, मैंने कहा बोलो। कहते आपने जो चेक भेजा था ना, वो जिस अकाउंट से पैसे निकाल के आपके अकाउंट में डालने थे ना, उसका अकाउंट ही खाली था, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। इस वजह से आपका चेक जो आपने भेजा डिसऑनर कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या करूँ, अब मैं एंट्री क्या करूँ? समझो इस बात को। जब हमने यहाँ पे एंट्री करी होगी, बैंक बढ़ाया होगा, तो क्या एंट्री करी होगी? हमारा बैंक बढ़ रहा है और हमारे यहाँ से गया था क्या? चेक इन हैंड। अच्छा, अब सर क्या होगा? डिसऑनर हो गया, मतलब हमारे अकाउंट से जो पैसे डाले थे ना, गलत डाल दिया हमारी कैश बुक में, वापस निकाल लेंगे हम। हमने कहा हम तो धोखे में बैठे थे कि तू बंदा अच्छा है प्रेम मोहन, तू तो बेकार निकला यार, तेरे तो अकाउंट में पैसे नहीं थे, हम तो अपनी कैश बुक बढ़ा के बैठ गए। कहता कोई नहीं भाई, तू फिर घटा ले, गलती से तूने बढ़ा ली थी, तुम वापस घटाने क्या करेंगे? ये देखो ये डेबिट में है, बैंक वहाँ लिख दूँ 1600 रुपये, मतलब क्रेडिट कर दूँ, तो टू बैंक कर दूंगा मैं। कितना? 1600 रुपये। कोई दिक्कत नहीं सर। सर हमारे पास क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या एंट्री कर देंगे? चेक इन हैंड टू बैंक। एक बात बताओ, ये चेक किससे आया था? तो मैं इसको जो प्रेम मोहन को खाली छोड़ दूंगा, सबको जाने दूंगा मैं? नहीं नहीं सर, नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि सर चेक इन हैंड है तो मुझे भी तो पेमेंट लेनी थी, मुझे नहीं मिली तो मैं ये चेक उसको भेज दूंगा। मेरे किस काम का, जब पेमेंट ही नहीं हो पाई इस चेक से, तो मैं ये चेक भी जाने दूंगा अपने यहाँ से। जो भी चीज़ जा रही है उसको कर दूंगा क्रेडिट टू चेक अकाउंट, और ये चेक किसको मिल जाएगा? रिसीवर को डेबिट कर दूंगा। इसका नाम था प्रेम मोहन अकाउंट, डेबिट। प्रेम मोहन रिसीवर है इस चेक का। कोई दिक्कत नहीं सर। सर इसको होगा 1600 रुपये से चेक मिल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात बता दूं मैं आपको, दिमाग में रखना, 9 तारीख को जब इसने डिस्काउंट दिया था ना, वो डिस्काउंट भी इसको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एक तरह से मोहन 1600 से ना डेबिट हो गए, अब 1625 से डेबिट होगा। हम कल वो कितने मांगेंगे? 1625। वो कहेगा यार 25 का तो डिस्काउंट दे दिया था। मैं कहूँगा भाई 25 का डिस्काउंट तेरे को मैंने तब दिया था कि मुझे विश्वास था तेरा ये चेक कारगर साबित होएगा और मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा जाएगा। तेरा तो चेक ही
फूस निकला तेरा चेक यार, मेरा तो अकाउंट ही नहीं बढ़ पाया और मेरा एंट्री और करता फिर रहा हूँ, गलत 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 करके इक्वल करता फिर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, 1625 तेरे से लेने अब मैंने। अच्छा सर बाकी, अरे यार बाकी जो था वो डिस्काउंट, ऐसा होता नहीं वैसे, बट वो डिस्काउंट अकाउंट जो लिया था पहले वो वापस भी ले लेंगे। फिर सर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, बताता हूँ क्या सर, ये डिस्काउंट रिसीव्ड को यहाँ पे लिख दूँ क्या, जो हमने डिस्काउंट वापस ले रहे हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर जो डिस्काउंट अलाउ किया था 25 रुपये तब लिखा है हमने यहाँ पे। पहली बात ऐसा होता नहीं, बट फिर भी 25 रुपये जब अलाउड किया तब लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा। सर ये क्या गलत कर दिया हमने? नहीं गलत किया। क्यों नहीं गलत किया बताता हूँ। क्योंकि जब डिस्काउंट अलाउड किया था ना, उस डेट को जो एंट्री हुई थी उस डेट में कैश और बैंक का नाम ही नहीं था, तो हम डिस्काउंट अलाउड की एंट्री भी नहीं कर पाए। सर फिर वो गए कहाँ उस डेट के 25 रुपये? डिस्काउंट अलाउड में चले गए होंगे। कहाँ चले गए होंगे? डिस्काउंट अलाउड में। तो सर अब क्या करूंगा वहां पे मैं? अब सर लिख दूंगा ना बाय प्रेम मोहन 25 वापस कर दूंगा। समझो ना इस बात को, तो प्रेम मोहन से वापस डिस्काउंट छीन लेंगे, तो वो लेजर में होगी। समझेंगे आगे जब नया चैप्टर करेंगे सब्सिडरी बुक्स, उसमें बात करेंगे। यहाँ छोड़ो, फिलहाल हमें ये पता लग गया कि ये 1600 हमने गलत डाल रखे थे, वापस खत्म करेंगे इसको, बेनिफिट इसका। और क्या लिखेंगे सर? लिखने की एक तरीका भी है। कैसे? चेक इन हैंड टू बैंक था और प्रेम मोहन टू चेक था। सर 25 की तो एंट्री कर ही नहीं सकते, एक बार 1600 की मान के चलो। अच्छा क्या करूं मैं? देखो ये चेक इन हैंड डेबिट से चेक इन हैंड क्रेडिट कट गया, क्या रह गया? प्रेम मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1600 रुपये। 1600 क्या करूंगा? प्रेम मोहन अकाउंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक सर, ये लो सर, ये एंट्री होगी किस डेट को हुई? जब डिसऑनर हुआ होगा ये 28 को। कब हुई? 28 ऑफ जनवरी को। ठीक है सर। अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री देखो सर, हमें अनिल से पेमेंट रिसीव हुई 270 रुपये कैश में। सर कैश में रिसीव हुए हैं 270 रुपये, कैश बढ़ा दो बिना सोचे समझे। 540 रुपये चेक। सर चेक मैंने कहा है हाथों देख लिया करो, क्या उसने हाथों लिख दिया क्या, या फिर पूरा क्वेश्चन लुकआउट करो। सर इसने ना इसी एंट्री के नीचे लिखा हुआ है दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड टू बैंक, मतलब सेम डेट को ये चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में। सर सेम डेट को डिपॉजिट करा दिया, क्या मान लेंगे कि बैंक बढ़ गया होगा हमारा, कितने से? 540 रुपये से। कितने से? 540 रुपये से। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब सर मैं डिस्काउंट भी अलाउड किया है, मतलब हमने टोटल पेमेंट इसे लेनी थी 270 प्लस 540 प्लस 90। हमने पेमेंट पता कितनी ली? 270 प्लस 540। 90 क्यों नहीं ली सर? 90 छोड़ दिए यार, चल कोई बात नहीं, छोड़ दिए तो लॉस डेबिट में आना था, 90 रुपये यहाँ लिख दिए। किसको छोड़े सर हमने? ये हमने अनिल से पेमेंट आई है, तो ये तीनों कॉलम्स में पेमेंट आ गई। ठीक है, अमाउंट्स आ गई। अच्छा अब बताओ नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, ये 30 जनवरी को, ये पहले याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना अपना को। अच्छा सर देखो बैंक चार्जेस है ना, कुछ कट गए हमारे 5 रुपये। हम बैंक में गए, मैंने कहा हमारे अकाउंट का बैलेंस दिखाना, तो मैं 5 रुपये माइनस कर था। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने कैश बुक में तो करा ही नहीं एंट्रीज की। वो पता क्या बोलता? कहता यार कुछ ना, हम आपके इतनी पेमेंटें आपकी बैंक से करवा रहे हैं, मान के पैसे आपके ही हैं, बट हमारी भी सोचो कुछ, इतना हमारा टाइम फिर खराब होता है, तो हम कुछ चार्ज काट रहे हैं। लेट से इन्होंने बोले 5 रुपये चार्ज काट रहे हैं, हम कह रहे हैं 500 रुपये काटो, हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इतना सा जवाब दे दो, बैंक का चार्ज कटने से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? सर चार्ज कट रहा है, बैंक का बैलेंस कम कर दो ना। 5 रुपये लिख दिया मैंने यहाँ पे पेमेंट में। किस नाम से कटेगा सर? क्योंकि ना बैंक ने सर्विस देने का कोई चार्ज लिया है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट से कटेगा। 31 डेट है। अच्छा अब लास्ट एंट्री, सर डेट तो दे नहीं रखी, जो लास्ट बार प्रिंट होती है ना डेट, उस वो ही मानते सेम डेट है, 31 की डेट है। सैलरी पे करी 500 रुपये। सर हमें ये तो पता ही नहीं सैलरी कैश में पे करी है चेक में, कुछ नहीं कह रखा, ये मान लो कैश में पे करी है। सर कैश में पेमेंट करने से, चाहे कुछ भी पे किया हो, कैश में पेमेंट करने से कैश कम होगा ज़्यादा होगा? सर पेमेंट कर रहे हैं कैश कम होगा, जेब खाली हो जाएगी। जेब खाली कर दो, कितने की है? 500 से कैश वाली जेब खाली कर दी। क्यों करी? क्योंकि हमने सैलरी पे करी थी। ये लो सर, डेट सर लिखी नहीं हुई थी, तभी हमने सेम डेट मान ली, प्रीवियस प्रिंटेड डेट को ही। ठीक है, बस सर क्वेश्चन कंप्लीट है। टोटलिंग करो, बैलेंसिंग करो। देखो सर इस साइड को टोटल करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 67, 69, 79, 87, ये आएगा 8970। और सर ये भी देख लेते हैं,
याद रखना ये चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छा सर, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। जर्नल एंट्री में भी यही रूल करते हैं, तो मतलब अकाउंट में भी यही रूल रहेगा, बुक में भी यही रूल रहेगा। क्या, जितना कैश का डेबिट में टोटल है उतना ही क्रेडिट में भी होना चाहिए। 8970। अच्छा सर, यहाँ पे है कितना पहले देख तो लें। सर यहाँ पर है अपना 25 और 5, देखो आप, हाँ ये देखना आप, देखो ये क्वेश्चन में यार अपने ये बाय परचेज है ना, जो ये 300 नहीं है 600 है। ये बुक में देखना, अपनों से यहाँ पे रीड करने में दिक्कत रह गई होगी। तो अब देखते हैं, ये 600 था यार, बुक में देख लेना, ठीक है। अच्छा तो ये 33 हो गया, और ये आएगा अपना आंसर 5670। क्या लिखूँ मैं, बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर है ये, तो BF लिख दिया। और सर सेम डेट रहेगी जो लास्ट थी 31 जनवरी, और सर टोटलिंग इक्वल करेंगे इसकी हम। ये लो सर, अब सर बैंक का कर लेते हैं। बैंक का सर होएगा 3700, 850, अच्छा 4000, हाँ 5749। सर सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डेबिट के टोटल इक्वल होते हैं। अब सर बैलेंस का यहाँ पर आएगा 2 बैलेंस CD आएगा बैंक का। सर ऐसा क्यों, उल्टा क्यों आ रहा है, क्योंकि सर ओपनिंग बैलेंस भी तो उल्टा था। देखो ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट में था कैश का, जबकि बैंक का क्रेडिट में था। अच्छा सर कितना है हमारा, ये देखो 2600 और ये 3242 है ना, 40, 949, 51, 5640, 5640, और ये हो गया 109 रुपये। 109 रुपये क्या आ गया बैलेंस, बैंक का बैलेंस आ गया। सर डिस्काउंट को बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं सर नहीं जरूरत, बताओ क्यों। सर यहाँ पे कैसे बैलेंस कर लूँगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं, क्योंकि सर कैश और बैंक का तो डेबिट क्रेडिट एक कर दिया, कैश और बैंक रिसीट का और पेमेंट का सिंगल अकाउंट बनता है। कैश अगर डेबिट होता तो और बैंक डेबिट होता तो रिसीट होती है, और कैश और बैंक क्रेडिट होता तो पेमेंट होती है। अगर हम अकाउंट भी बनाते तब भी यही करते, बट डिस्काउंट अलाउड डेबिट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड का ना अकाउंट अलग बनता है किसमें, लेजर में, और डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग बनता है। जबकि कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट का सेम अकाउंट बनेगा, और बैंक पेमेंट बैंक रिसीट और बैंक पेमेंट का अकाउंट भी सेम बनेगा, जबकि इन दोनों अकाउंट अलग बनते हैं। तो बैलेंस तो करने का सवाल ही नहीं उठता, इनको ऐसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। अच्छा बाय बैलेंस CD 2 बैलेंस BD हो गया। अब सर जब अगले जैसे महीना जनवरी की बात करिए, अब फरवरी में पता क्या होगा, 1 फरवरी को ट्रांजैक्शन को क्रॉस कर देंगे। ये बैलेंस कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट में, डेबिट में लिख देंगे इसको, 2 बैलेंस BD। कितना पड़ा है कैश का बैलेंस, देखो 5630। अच्छा सर ये क्वेश्चन तो ऊपर जैसे होता है स्टार्ट नहीं हो गया, 2 बैलेंस BD देके अब आगे की ट्रांजैक्शन चल पड़ेंगी, बिल्कुल वही होगा। और सर ये इस साइड लिखा है, किस डेट को है ये, 31 जनवरी को, तो सर अब ये यहाँ पे लिख देंगे फरवरी से, 1 फरवरी से क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस BD। सर ये तो वही नहीं होगा जो ऊपर कर रहे थे हम, क्या कि ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल हमने कुछ ऐसी सीट्स कराई कि ओवरड्राफ्ट घट गए 3000 से 109 रुपये ओवरड्राफ्ट रह गया। अब आगे फरवरी की जो क्वेश्चन में अगर देता तो हम ट्रांजैक्शन ऐसे करते। तो ये क्वेश्चन था, फुल फ्लैज क्वेश्चन था ये, कई पॉइंट्स इसमें नए भी थे, समझे भी हमने, तो ये क्वेश्चन कर लिया। बाकी न्यू चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।